ओके, क्या मैं एक बार दोबारा बताऊं आपको इसको कैसे ऑन करना है? यस मैम। ओके, जस्ट वेट। चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेली को सर्च किया, जो भी मेरा सर्च ऑप्शन होता है। यहाँ पर टेली ओपन हो रहा है, अब देखो। ठीक है, यहाँ टेली की इस तरीके से आपकी स्क्रीन आ जाएगी। एंड अभी ये मूव करके आपका जो मैं पहले स्क्रीन चला रही थी वहां पर जाएगा। एक सेकेंड, ये अपने आप ही खुल गया, रुक जाओ। आई थिंक मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना, तो ये अपने आप खुल रहा है। एक सेकंड guys, I think there is some problem in the software. I'll just recheck. हाँ जी, सो इस तरीके की आपके पास स्क्रीन आएगी। क्लियर है? आप इसको एरो को नीचे नीचे मूव करके वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाओगे एंड देन यू विल प्रेस एंटर। क्लियर? यहाँ तक समझ आया बच्चे? यस मैम। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है? इसके बाद अब हमने ना एक कंपनी क्रिएट करनी है। मैंने आपको क्या बोला, आज हमने क्या सीखना है? हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। ठीक है, अब कंपनी क्रिएट करने के लिए मुझे ना सबसे पहले ना कंपनी इन्फो पे जाना है। कहाँ पर जाना है? नोट करते रहो, चाहे वैसे मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगी कि कहाँ कहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले हमने कहाँ पर जाना है? कंपनी इन्फो पे। अब कंपनी इन्फो यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं पे वर्ड? ये दिख रहा है? नो मैम। या ठीक है, अब यहाँ पर आप दो तरीके हैं जाने की। या तो माउस से इसको क्लिक कर लो, तब भी आप पहुंच जाओगे, या एक शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड पे Alt प्लस F3 दबाओगे। क्या दबाओगे? ऑल्ट प्रेस F3। ठीक है, साथ में नोट भी कर लो। कंपनी और इन्फो पर जाने का शॉर्टकट की क्या है? लैपटॉप में जो कीबोर्ड पे Alt प्लस F3 दबा लो। चाहे आप माउस के थ्रू यहाँ पर क्लिक करना चाहते हो तो माउस के थ्रू भी क्लिक कर सकते हो। क्लियर है? दोनों तरीके से खुल जाएगा। करूं मैं? ओके, सो आपका ये कंपनी इन्फो खुल गया। कैन यू सी दैट? यस मैम। यस मैम। अब कंपनी इन्फो में ना आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिख रही हैं। सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो हमने क्या करना है अभी? हाउ टू क्रिएट अ कंपनी सीखना है। तो मैं कहाँ पर जाऊंगी? क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पर अब बच्चे ये चीज ध्यान रखना, मैं मूव कैसे कर रही हूँ इन चीजों पे, क्योंकि अभी मैं आपके सामने नहीं हूँ। तो मैं जो हमारे कीबोर्ड पे एरोज होते हैं ना, राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, तो उनसे मूव कर रही हूँ मैं। आपने भी उनसे मूव करना है यहाँ पर। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो मैं एरो को ही अपवर्ड डाउनवर्ड कर रही हूँ। सो आपने यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर गए एंड देन यू विल प्रेस एंटर। ठीक है, अब मेरे एंटर प्रेस करने से यहाँ पर आपका ये स्क्रीन में शो हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो अभी तक का बताओ, मैंने कहाँ कहाँ पर गई और कैसे कैसे किया? सबसे पहले मैंने अपने डेस्कटॉप पे जाके सर्च किया टेली को। ठीक है, टेली सर्च करके वहां पर स्क्रीन में पहले टेली लिखा आया, देन एक स्क्रीन शो हुई जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस थे। वहां पर मैंने आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पे बोला क्लिक करो, राइट? उस पर क्लिक करने के बाद आपकी एक स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन आई है ना, उसको हम गेटवे ऑफ टेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सबसे पहले आई थी, जो सबसे पहली जो स्क्रीन आई थी ना, जहां पर हमने कंपनी इन्फो को ढूंढा था, वो वाली स्क्रीन को दोबारा एक बार करके दिखाऊं? रुको, ये वाली स्क्रीन, इसको देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है, क्या है ये? गेटवे ऑफ टेली। ठीक है, ये गेटवे ऑफ टेली। हाँ, ये गेटवे ऑफ टेली है। अब यहाँ पर आप आ गए थे, इसके बाद मैंने बोला आपको या तो आप Alt प्लस F3 दबा दो, या आप सिंपली माउस के थ्रू यहाँ पर क्लिक कर दो। तो आप ये कंपनी इन्फो पर पहुंच गए। कंपनी इन्फो पर जाकर आपने क्या सिलेक्ट किया?
क्रिएट कंपनी। क्या? Create company. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कहाँ कैसे पहुंचे यहाँ पर? एनी डाउट? No, ma'am. चलो अब इसमें ना अब हम हर एक चीज को समझेंगे कि कैसे कंपनी क्रिएट करना। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? डायरेक्टरी। ये जो डायरेक्टरी देख रहे हो गर्ल्स, यहाँ लिखा हुआ है वर्ड, इसके आगे सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, टेली, ये सब आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी का मतलब होता है कि आपका ना जो टेली का डाटा है वो आपके लैपटॉप पे कहाँ पर स्टोर होगा। क्या मतलब होता है? जो भी आप Tally का data. हाँ राइट, जो भी आपका टेली का डाटा होगा, जो भी, वो कहाँ पर स्टोर होगा। तो यहाँ पर ना सी ड्राइव में, हमारे कंप्यूटर के मेरे लैपटॉप के सी ड्राइव में यूजर्स पे जाके पब्लिक का ऑप्शन होगा, उधर टेली ईआरपी का एक ऑप्शन होगा, वहां जाके डाटा के फोल्डर में मेरा सारा डाटा स्टोर हो रहा है। समझ आई मेरी आपको मेरी बात? सो डायरेक्टरी में ना ये आपको कुछ नहीं लिखना, यू डोंट हैव टू टाइप एनीथिंग। देखो मेरे टाइप करने से पहले से ऑटोमेटिकली लिखा हुआ था ना यहाँ पर, मैंने तो नहीं ये सब लिखा। सो वो अपने आप उठा लेता है कि टेली आपका डाटा कहाँ सेव करेगा। जैसे आपको लोकेशन बता रहा है, सिंपल बात है कि आपके पीसी की सी ड्राइव में यूजर्स के फोल्डर में, पब्लिक के फोल्डर में आगे जाके टेली ERP9 का एक फोल्डर होगा, उधर एक डाटा का फोल्डर होगा, वहां पर मेरा सारा डाटा स्टोर हो रहा है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है यहाँ पर, ओके। सो नाउ अब इसके बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर देखो नेम की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? कंपनी का नेम, क्योंकि मैं कंपनी क्रिएट कर रही हूँ ना। यहाँ पर क्या क्रिएट कर रही हूँ? Company. तो आप कोई भी नेम बता दो मुझे कंपनी का, कोई भी एग्जाम, कोई भी, मैं पुनीता लिमिटेड लिख लूँ, ठीक है। तो सपोज मेरी कंपनी का नेम है पुनीता लिमिटेड, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देती हूँ। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक सेकेंड, ओके। अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है। सो मेरी अगर सपोज कंपनी का नाम है पुनीता सीमेंट लिमिटेड, चलो सीमेंट लिमिटेड लिख देते हैं। पुनीता सीमेंट लिमिटेड मेरी कंपनी का नेम है, तो मैंने इधर नेम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर गर्ल्स अब आपने नीचे मूव करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एरो वाली की से भी मूव कर सकते हो, या फिर आप टैब, एक ऑप्शन होता है ना कीबोर्ड पे टैब, TAB टैब, उसके थ्रू भी आप मूव कर सकते हो। ये नोट डाउन कर लो कि जब आपने ऊपर नीचे मूव करना है यहाँ पर, तो आप एरोस के थ्रू भी मूव कर सकते हो और टैब ऑप्शन के थ्रू भी मूव कर सकते हो। क्लियर? यस मैम। अब देखो जो नेक्स्ट इज अब मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या होता है कि जिस नेम पे आपको मेल आएगी। अब मेरी जो मेल मतलब ईमेल की बात नहीं कर रही गर्ल्स, अगर आपको कोई आपका जो मेलिंग बेसिकली किस नेम से आपका जो कंपनी है, तो यहाँ पर जो आपका कंपनी का नेम होता है ना, इसने देखो बाय डिफॉल्ट वही मेलिंग नेम उठा लिया ना, कि अगर कोई मुझको कुछ मेल करता है तो वो किस कंपनी किस नेम पे करेगा? पुनीता सीमेंट लिमिटेड के नाम पे करेगा। सो आपकी चॉइस है, अगर आप ये नेम चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मेरा मेलिंग नेम डिफरेंट है, कंपनी नेम डिफरेंट हो, तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सेम रखना चाहते हो तो आप सेम भी रख सकते हो। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। सो दोनों सेम ही होते हैं वैसे तो, नेम और मेलिंग नेम दोनों सेम ही है। जो आप नेम में टाइप करोगे ना, इसने बाय डिफॉल्ट वही सेम मेलिंग नेम में टाइप कर देना है, कि अगर आपके कोई मेल आती है, आपके घर पे कुछ भी आता है, तो घर पे बोल रही हूँ सॉरी, कंपनी में, तो वो किस नेम पे आएगा? पुनीता सीमेंट लिमिटेड के नाम पे आएगा। ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. अब मेरे को अपनी कंपनी का यहाँ एड्रेस लिखना है, तो मैं कोई भी एड्रेस लिख दूँ यहाँ पर, कुछ भी। चलो लेट्स जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं 105 सी ब्लॉक। मैम आपकी आवाज नहीं हो रही। हाँ जी बच्चे, मैं एड्रेस से लिख रही हूँ जस्ट 105, क्योंकि मुझे साथ साथ में माइक को होल्ड करना पड़ता है यहाँ पर ना। सी ब्लॉक, यहाँ पर हम कम एड्रेस लिख देंगे, कुछ भी, किचलू नगर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, किचलू नगर लुधियाना। क्लियर है? एड्रेस टाइप कर रही हूँ Yes, ma'am. ठीक है। अब Yes, इसके ma'am. बाद आप दोबारा से एरो टाइप करो अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना चाहते हो, या टैब, कुछ भी टाइप कर लो। इवन एंटर विल वर्क, अगर आप एंटर भी करते हो तो वो भी चल जाएगा। चलो अब मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आया? कंट्री। कंट्री तो मेरी इंडिया ही रहेगी, उसको तो मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं, मेरी कंपनी इंडिया में ही लोकेटेड है, राइट? Yes, ma'am. तो आप सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाओ, टैब के थ्रू या एरो के थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट। अब स्टेट में क्या लिखूं? पंजाब लिखूंगी,
तो जैसे ही Yes, गर्ल्स ma'am. मैम से ये यहाँ पर आया ना, ऑटोमेटिकली ना इसने ये वाली लिस्ट एक्टिवेट कर दी। आपको राइट पे दिख रही है लिस्ट ऑफ स्टेट्स, कैन यू सी दिस थिंग? Yes, ma'am. जैसे ही मैं स्टेट पे आई, इसने ये लिस्ट मेरे को एक्टिवेट कर दी है। तो अब मैं इस लिस्ट पे ना एरो के थ्रू नीचे नीचे मूव कर सकती हूँ। सो मुझे पंजाब ढूंढना है, तो मैं नीचे यहाँ पर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर अब एंटर प्रेस कर दूंगी। क्या प्रेस करूंगी जब मेरे को पंजाब मिल जाएगा? Enter. एंटर। एंटर देखो पंजाब आ गया ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद, ठीक है। Yes, ma'am. अब मुझे यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड क्या अपना यहाँ पर 141001 डाल दिया, ठीक है। समझ आया? Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज फोन नंबर। कोई भी फोन नंबर एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी, ठीक है। हो गया, 10 डिजिट्स का नंबर है ना? Yes. ऐसे ही ये फोन नंबर मींस कंपनी का फोन नंबर या कोई और मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। ये तो फोन नंबर ही लिखना है, ठीक है। सो मैंने फोन नंबर भी लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट फैक्स नंबर। अगर आपका कोई फैक्स नंबर है तो आप वो भी लिख सकते हो, नहीं है तो स्किप भी कर दो, कोई चक्कर नहीं है। बस टैब टैब या एंटर सॉरी एरो नीचे करते रहना। अब ईमेल एड्रेस कंपनी की, सपोज अब मेरी ईमेल एड्रेस है punita.cementlimited@gmail.com, ठीक है। सो मैं वो लिख रही हूँ, punita.cementlimited@gmail.com, ठीक है गर्ल्स। मेल आईडी ऐसे लिख दी मैंने, क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. यस मैम नेक्स्ट अगर मेरी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो मैं यहाँ पर वेबसाइट डाल दूंगी। जैसे मेरी कंपनी की सपोज वेबसाइट है www.peacecement limited। तो सपोज ये मेरी वेबसाइट का नाम है, तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट का भी वो जो है वेब पेज का यूआरएल डाल दिया है, क्लियर है? Yes, ma'am. यस अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पर? बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। क्या आ रहा है यहाँ पर? Books and financial year details. ये अब ध्यान से समझो। सबसे पहला जो है हमारा ऑप्शन क्या है? फाइनेंशियल ईयर बिगन्स फ्रॉम। अब जैसे कि जो भी हमारा अभी ईयर चल रहा है, ठीक है, उसका फाइनेंशियल ईयर बिगन कब हो रहा है, तो हमने यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? अब बताओ मुझे, फाइनेंशियल ईयर कब बिगन होता है? अप्रैल टू मार्च, यही होता है कैलेंडर। Yes, ma'am. ठीक है। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी टू दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? है ना, फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। March. तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कब बिगिन हुआ है? 1 अप्रैल 2021, यस मैम Yes, ma'am. ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ था, मैंने नहीं चेंज किया, इन्होंने यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है। सो अब मैं दोबारा से टैब दबा रही हूँ नीचे जाने के लिए। नेक्स्ट इज बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब फर्क क्या है दोनों चीजों में? देखो, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम की आपका फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ है? मैं कहती हूँ 1 अप्रैल को शुरू हुआ है, अप टू 31 मार्च तक जाएगा। बट बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपकी बुक्स कब शुरू हुई है। अब सपोज कर लो, जरूरी थोड़ी है मेरी जो कंपनी है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई हो, क्या पता मैंने सितंबर में कंपनी शुरू करी हो सकता है ना। क्या पता मैंने अपनी Yes, कंपनी 1 सितंबर को शुरू करी हो, तो मेरी बुक्स तो 1 सितंबर से ही शुरू होंगी ना। समझ आ रहा है गर्ल्स? यस मैम फाइनेंशियल Yes, ईयर मेरा ma'am. 1 अप्रैल रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर मींस कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अप्रैल टू मार्च, वो मैंने 1 अप्रैल ही लिखना है। बट जो मेरी बुक्स हैं वो तो कभी मिडिल में भी शुरू हो सकती है ना। सपोज मैंने कंपनी ही सितंबर में शुरू करी है, तो यहाँ सितंबर ही लिखूंगी, राइट? या फिर अगर यस suppose- मैम या फिर अगर सपोज मैं पहले मैनुअल अकाउंटिंग करती थी, अब मैं टैली में आना चाहती हूँ, टैली में मैं 1 सितंबर में आई हूँ, तो मैं 1 सितंबर लिख दूंगी कि यहाँ पर टैली में मैंने अपनी बुक सितंबर से स्टार्ट करनी है। समझ आ रहा है ये पॉइंट? और अगर बाई चांस ऐसा कुछ नहीं है, फिर आप सेम भी लिख सकते हो। सपोज अगर मेरी नॉर्मल चल रही है कंपनी, मिड में नहीं शुरू हुई है, पिछले सालों से ही डाटा कंटिन्यूसली चल रहा है, फिर तो मेरी बुक्स भी 1 अप्रैल से बिगिन होंगी, मेरा फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से बिगिन होगा। समझ आ रहा है गर्ल्स मेरा पॉइंट? कि अगर तो आपका बिजनेस मिडिल में शुरू हो रहा है, मिडिल में शुरू हो रहा है बिजनेस, और फर्स्ट टाइम आपने टैली शुरू करना है, तो आप मिडिल में जब शुरू हो रहा है तब लिखोगे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बट अगर आपका 2-3 सालों से बिजनेस चल रहा है, आप हर 2-3 सालों से टैली यूज कर ही रहे हो, फिर आपने यहाँ पर जब आपने फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम लिखना है 1 अप्रैल, सेम आपने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम लिखना है,
क्लियर हो गया ये पॉइंट? इस पॉइंट में पूछ लो अगर डाउट है तो। No. मैं एक बार No, रिपीट कर दूं? ओके, रिपीट कर देती हूँ। अगर तो देखो गर्ल्स, आपका जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, 2-3 सालों से चल रहा है, आप टैली भी यूज कर रहे हो या कुछ भी, फिर तो आपकी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम तो वही होंगी जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हमारी बुक्स भी 1 अप्रैल से, ऐसे ही होता है ना। आपकी बुक्स 1 अप्रैल से शुरू होती है ना, जब आप अपना मैनुअली भी करते हो, अप्रैल टू मार्च ही चलता है। यस मैम। ठीक है, बट अगर सपोज कोई कंपनी शुरू ही सितंबर में हुई है तो उसकी बुक्स थोड़े अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम हम सितंबर से कर देंगे। क्लियर है? इसलिए ये पॉइंट दो दो अलग बनाए हुए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम क्या, आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा Yes, चल रहा है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या, आपकी बुक्स कब बिगिन हो रही है। वैसे ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बस फर्क तभी आएगा अगर आपकी कंपनी मिड में शुरू होती है। क्लियर है? यस मैम। चलो, अब मैं टैब दबा के नीचे आ रही हूँ, दैट इज टेलीवॉट पासवर्ड। अगर आप यहाँ पर अपना कोई पासवर्ड रखना चाहते हो सो आप यहाँ पर वो सेट करोगे एंड नेक्स्ट रिपीट पासवर्ड। अब ठीक है, ये यहाँ पर वार्निंग भी दी हुई है कि अगर आप अपना टेलीवॉल्ट का पासवर्ड भूल जाते हो तो आप अपना डाटा नहीं एसेस कर पाओगे, सो हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं ये स्टेप स्किप कर रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में ये इतना है नहीं पासवर्ड वगैरह सेट करना, तो अभी हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल को भी आप ऑप्शन को ना हमेशा नो ही रखोगे। जब आप सीखोगे भी टैली, घर पे भी ट्राई करोगे या कॉलेज में आके भी करोगे, तो आप हमेशा इसका नो रखना। वैसे मैं इसका मीनिंग आपको समझा देती हूँ। सिक्योरिटी कंट्रोल का मीनिंग गर्ल्स क्या होता है, कई बार पता क्या होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बुक्स है ना वो ये ना हो कि हर बंदा ही उसको असेस करने लग जाए, कुछ सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए। तो मैं वो सिक्योरिटी कैसे लगा सकती हूँ, मैं चाहती हूँ सपोज कि जो मेरे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है ना, रोज जो एंट्रियां डालते हैं टैली में, वो सिर्फ वाउचर एंट्रीज या जर्नल एंट्रीज ही कर पाए और कोई छेड़छाड़ ना करे मेरी बुक्स में। तो मैं इस तरीके का सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दूंगी कि वो सिर्फ वाउचर एंट्री ही देख पाएंगे। या फिर अगर मेरा कोई बिलिंग क्लर्क है जो बिल वगैरह बनाता है, मैं चाहती हूँ कि वो और कुछ ना टैली में चेंजेस कर पाए, बस वो सेल्स इनवॉइस अगर उसने चेक करने हैं बस वहां तक ही वो देख पाए। तो मैं इस तरीके का सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दूंगी कि वो सिर्फ उसी चीज को असेस कर पाएगा, उसके अलावा और कोई चीज को असेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है? समझ आ रही है? ठीक है, बट Yes, हम ma'am. जब हम Yes, सीख रहे हैं ma'am. तो हम इसको नो ही रखेंगे, हमने इसको कुछ चेंज नहीं करना। चलो, नाउ नेक्स्ट इज बेस करेंसी सिंबल। अब हमारी करेंसी का सिंबल क्या है, देखो इसने ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं लिखना पड़ा, रुपीस, राइट। इसका सिंबल इसने ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है। सो मैं नीचे टैब Yes. करूंगी। हमारी करेंसी का फॉर्मल नेम क्या है, INR, राइट? पता है ना INR होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद ये भी हमें चेंज नहीं करना है, इसको भी हमें टैब करना है सिर्फ नेक्स्ट पे जाने के लिए। सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आप अमाउंट के साथ सिंबल लगाना चाहते हो रुपीस का, तो अगर आप लगाना चाहते हो आप इसको यस कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते तो नो पे रहने दो। अगर लगाना चाहते हो तो मैं इसको यस कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर YES यस लिख दिया। ठीक है, अब मैं नीचे चली गई टैप करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस चाहते हो। यस, हम चाहते हैं कि थोड़ी सी स्पेस तो हो, तो मैंने यहाँ पर यस ऑटोमेटिकली ही सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट यहाँ डाला हुआ था, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया। क्लियर है बच्चे ये वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट यहाँ पर है ऑप्शन शो अमाउंट इन, यहाँ पर मिलियंस। सो आप अगर मिलियंस में अमाउंट अपना शो करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, तो अगर यहाँ पर देखो मैं अमाउंट मिलियंस में ना कब शो करूंगी, जब अगर मेरी डीलिंग ना सपोज फॉरेन कंट्रीज के साथ भी हो रही है, मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी चल रहा है, क्योंकि उनके मिलियंस में होते हैं ना अमाउंट, तो दैट्स वाई Yes, अगर yes. हाँ तो उस केस में यहाँ पर यस कर दो। अगर आप वैसे भी डीलिंग करो, अगर आप इंडिया में डोमेस्टिक ट्रेडिंग ही कर रहे हो फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पर नो ही रहने दो कि हमने मिलियंस वगैरह नहीं चाहिए हमें। क्लियर? Yes. Yes. अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जैसे कि अगर आपका ना सपोज अमाउंट आ रहा है 5250 पॉइंट, कि आप कितनी पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल प्लेसेस चाहते हो, 2 ही चाहते हैं, राइट? जैसे 50 पैसा, 25 पैसा, राइट, 75 पैसा या Yes, जितने भी ma'am. 70, तो हम 2 ही Yes, प्लेसेस ma'am. चाहते हैं ना। कभी ऐसा तो नहीं होता 10 रुपीज एंड 595 पैसा, नहीं ना, तो हमें 2 ही प्लेसेस चाहिए डेसिमल की, राइट गर्ल्स? Yes, ma'am.
Yes. और वो कहता है Yes, कि जो ma'am. वर्ड क्या होगा, जो डेसिमल के बाद जो आपका अमाउंट आ रहा है उसको आप वर्ड में कैसे लिखोगे? पैसे। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम उसको? पैसे की फॉर्म में, क्योंकि जो वैसे रुपये ही होता है और जो हमारा पॉइंट के बाद आता है उसको हम पैसे बोलते हैं ना, जैसे 50 पैसे, 25 पैसे, राइट? सो ये सबको डिफॉल्ट लिखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ रहा, टैली ने ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, आपने बस आगे आगे टैप टैप करी जाना है, इसको एक्सेप्ट करी जाना है। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. Yes, अब बस लास्ट है आपका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट्स इन वर्ड्स, कि जो आपका वर्ड्स में अमाउंट है उसको आप कितने डेसिमल प्लेसेस रखना चाहते हो। जैसे हमने यहाँ पर 2 ही रखी थी, तो वर्ड्स के लिए भी हम 2 ही रखेंगे। क्लियर है? समझ रहे हो? वर्ड्स के लिए मतलब कि जैसे अब आपका अमाउंट इन वर्ड लिखते हैं हम 550 है, तो आप उसको जैसे अल्फाबेटिक में इंग्लिश में नहीं लिखते 550, अब अगर आपने उसके बाद कितने डेसिमल का भी आप, डेसिमल को भी आप चाहते हो वर्ड्स में आए, तो कितने डेसिमल प्लेसेस आप वर्ड में चाहते हो? हम 2 ही डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? क्योंकि ऊपर हमने Yes, 2 ma'am. डेसिमल प्लेसेस सिलेक्ट करी है, तो इन वर्ड्स भी हमें 2 ही चाहिए। सो अब यहाँ तक गर्ल्स क्लियर हो गया? Yes, Yes. ma'am. अब मैंने लास्ट में पता क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है? देखो एक्सेप्ट यस नो शो हो रहा है। Yes, Ma'am. तो मैंने एक और एंटर दबाना है, ऑटोमेटिकली चीजें एक्सेप्ट हो जाना। अब देखो यहाँ क्या शो हो रहा है, अभी लेफ्ट साइड पे देखो, पुनीता सीमेंट लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम शो हो रहा है आपको, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब सपोज कर लो ना, अगर मेरे, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट का, अगर मैंने कोई कंपनी को सिलेक्ट करना है तो मैं कहाँ पर जाऊंगी? सिलेक्ट कंपनी पे। अब सपोज कई बार मेरे पास ज्यादा सारी कंपनीज हो सकती हैं, अब मेरा बिजनेस है, मेरी ब्रांचेस हैं, या मैंने बहुत सारी कंपनीज खोली हुई हैं, सो मैं सबका एक ही टैली में भी काम कर सकती हूँ। सो अब मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगी मैं अब कौन सी कंपनी में काम करना चाहती हूँ, किस कंपनी में एंट्रीज डालना चाहती हूँ, जनरल एंट्रीज। मैंने पुनीता सीमेंट लिमिटेड को सिलेक्ट कर लिया। समझ आया गर्ल्स? सिलेक्ट Yes, कैसे किया? अगर आपको लगता है आपने ना फोन नंबर या Yes, ईमेल ma'am. एड्रेस गलत डाल दिया, फिर आप क्या करोगे? अगर फोन नंबर या ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया, आप ऑल्टर पे जाओगे। कहाँ पर जाओगे? Alter. ऑल्टर पे गए तो देखा वो पूछ रहा है कौन सी Excuse me, कंपनी। हाँ जी, मैम वो रिपीट कर सकते हो आप, जहाँ पे अपने एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आया था वो कैसे आया था? बच्चे एक्सेप्ट वहां पर यस नो आ रहा था ना, जब आपने सारा कुछ कर लिया तो आपने एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद उसने पूछा एक्सेप्ट यस और नो, आप एक बार दोबारा एंटर दबाओगे, उसने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेना है। सो कंटिन्यूसली ma'am. 2 बार आपको एंटर दबाना है। ठीक है? ओके मैम। चलो चलो, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। आई थिंक आज के लिए इनफ है, आप लोग भी थक गए होगे। क्रिएट करना तो आ गया ना, बाकी हम कल करेंगे। चलो। Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. और ना ये क्वेश्चन, Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलिए। Ma'am, can you please send the recording in the group? Actually, ma'am, 10 minutes पहले ही मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसके बाद ज्वाइन ही नहीं हो। ओके ओके श्योर, इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ। सो अब आपका ये कंपनी क्रिएशन जो है आप लोग अपने घर पे भी ट्राई करना, अपने लैपटॉप्स में वगैरह में। ठीक है? या अगर कॉलेज आओगे तो कॉलेज में भी आपको एक बार ये कंपनी क्रिएशन सबको ट्राई करवा देंगे। ठीक है? कि आपको कंपनी क्रिएट करनी आ गई है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही होता है टैली में, कंपनी क्रिएट करना। ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलो अब ये, और ना ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट भी है, तो इसके मैं नोट्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल हम इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे, एंड आपका ना इसका टेस्ट होगा फिर विद इन 2-3 डेज। ठीक है? Okay, ma'am. ये सारे स्टेप्स आपने लिख के वहां पर बताने कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली। चलो, सो अभी के लिए मैं जस्ट अटेंडेंस ले लूं। चलो, अटेंडेंस गर्ल्स मैंने ले ली है, और मैं आपको ना इसके अभी नोट्स शेयर कर रही हूँ। ग्रुप में डाल दूं आपके, या वहां दोनों जगह डाल देती हूँ, क्लास ग्रुप में भी एंड गूगल क्लासरूम में भी। ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है गर्ल्स, थैंक यू सो मच। समझ आया आज का लेक्चर आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
इजी लगा कि मुश्किल लगा कंपनी क्रिएशन? इजी था आई थिंक, तुम लोग Easy इंट्रोडक्शन आते ही हो, इंटरेस्टिंग लगा मैम, है ना? सो इजी इंटरेस्टिंग लगा। या गुड। इजी था मैम, बट जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो और हाँ, अच्छे से हो क्योंकि जाएगा। पता क्या है, अभी जैसे मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ आपको, मेरे हैंड्स नहीं दिख रहे कैसे मूव कर रहे हैं, तभी मैं साथ साथ में बताई जा रही थी कि ये टैब से मूव करो, ये एंटर करो, यहाँ पर एरो नीचे करो। सो वो सारी चीजों पे बस थोड़ा सा आपका हाथ बैठने की देर है, बाकी स्क्रीन वाला तो आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया कहाँ पर क्या क्या लिखना है। ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, ओके, ठीक है गर्ल्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। ओके गर्ल्स, बाय। Bye, ma'am.